हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल झारखंड जी के MCQ पर। आज हम देखेंगे झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी JSSC के एग्ज़ाम में हमेशा आता है। आप लोग खुद से टेस्ट भी लगाएंगे, अपना मार्क्स कमेंट में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। अभी ऐसे याद रखेंगे, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन है। इस जैसे में क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 2017 का है, इसलिए यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री बताया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किए गए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बता चुके होंगे। ऑप्शन ए होगा दिसंबर 2009, ऑप्शन बी दिसंबर 2007, ऑप्शन सी दिसंबर 2008 और ऑप्शन डी दिसंबर 2006। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिसंबर 2009। दोस्तों याद रखेंगे, शिबू सोरेन के सरकार में ये पहली बार उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे झारखंड के। ये 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, झारखंड को किस भारतीय राज्य से अलग किया गया। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप दे चुके होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। ये बिहार का 46% भाग से झारखंड बना है। दोस्तों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नवंबर 2000 के समय जब झारखंड अलग हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति याद रखेंगे दोस्तों KR नारायणन। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे श्रीमती राबड़ी देवी। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड और ऑप्शन डी बुंदेलखंड। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे चुके होंगे। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार। हम लोग कहाँ रहते हैं? छोटा नागपुर के पठार में हम लोग झारखंड है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है। ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम और ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे चुके होंगे। ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। यहाँ पे 1005 मतलब 1000 लड़का पे 1005 लड़की के जनसंख्या है। सिमडेगा, आप सिमडेगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिमडेगा में आपका 997, याद रखेंगे 997। उसके बाद खुट्टी वहाँ भी 997। ये टॉप 3 है, याद रखेंगे दोस्तों, टॉप 3 लिंगानुपात। और झारखंड का टोटल झारखंड का 948 लिंग अनुपात है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 17वां है। कितना? 17वां। याद रखेंगे दोस्तों। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ है 22.42%। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेंगे दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। ऑप्शन ए सेराई मेला,
ऑप्शन बी शेरे, ऑप्शन सी केला और ऑप्शन डी सरायकेला। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप दे चुके होंगे। ऑप्शन डी सरायकेला। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम नेता थे। ठीक है। ऑप्शन दूसरा कथन, एक ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसने इन्हें गोली मार दिया। आगे बढ़ते हैं। उनकी शहादत को याद रखने हेतु उस स्थान का नामकरण बाबा तिलका मांझी चौक किया गया। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये ऑप्शन कथन नंबर 2। यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी को गोली नहीं मारा गया था, तीर से ये क्लीवलैंड को मार दिए थे। अब तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था। इनको बरगद के पेड़ में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। और ब्रिटिश अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया था तीर से। अब कब क्लीवलैंड को मारे थे? 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिरा दिए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का वह खेल गौरव व्यक्तित्व जिसके नाम पर किस खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया जाता है? किसी खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन बी जयपाल सिंह, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा और ऑप्शन डी एम.एस. धोनी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं। एनएसओ के 71वें सर्वेक्षण 2014 के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या थी? दोस्तों इसका डेटा में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन को हम कन्फ्यूजन में रखकर नहीं बताना चाहते हैं जिससे आप लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन जाए, इसलिए हम ये क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। PEAIS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी पंचायत सशक्तिकरण और कृषि प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन सी पंचायत प्रोत्साहन और कृषि प्रोत्साहन योजना और ऑप्शन डी पंचायत प्रोत्साहन और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे चुके होंगे। पहले हम PEAIS का फुल फॉर्म जान लेते। PEAIS का फुल फॉर्म है पंचायत एम्पावरमेंट अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम। PEAIS का फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों, और इसको हिंदी में बोला जाता है पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए वासेपुर, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी धनबाद और ऑप्शन डी झरिया। तो यहाँ पे होगा वासेपुर, एक धनबाद का जगह का नाम है, ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है। धनबाद का स्थापना कुछ बुक में 24 अक्टूबर 1956 दिया हुआ है और कुछ बुक में 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, 1956 में
ये याद रखेंगे और ऑप्शन में जो आएगा उसको हम टिक कर देंगे। झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन ए BS दुबे, ऑप्शन बी सजल चक्रवर्ती, ऑप्शन सी राजबाला वर्मा और ऑप्शन डी PP शर्मा। इसका उम्मीद करते हैं जवाब दे दिए होंगे। ऑप्शन सी राजबाला वर्मा ये 17वां मुख्य सचिव थी। हम फर्स्ट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के बारे में जान लेते हैं। ये हैं BS दुबे, ये यानी विजय शंकर दुबे, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। और अभी चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह याद रखेंगे दोस्तों, अभी चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, मतलब किसके हस्तक्षेप पर? ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी विनोदानंद झा, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी दारोगा प्रसाद राय। उम्मीद करते हैं इसका जवाब दे चुके होंगे। ऑप्शन बी विनोदानंद झा के नेतृत्व पर कांग्रेस से ये विलय कर चुके थे। हम थोड़ा से झारखंड पार्टी के बारे में जान लेते हैं। झारखंड पार्टी का आदिवासी महासभा का नाम बदलकर 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को 2 दिन का एक अधिवेशन चला था, जिसमें आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया था। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह 20 जून जयपाल सिंह कब झारखंड पार्टी का विलय किए थे कांग्रेस में? 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिए थे। विनोदानंद झा इसमें पहल किए थे और उस समय जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बने थे, लेकिन एक मंथ बाद उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी देवघर और ऑप्शन डी हजारीबाग। उम्मीद करते हैं इसका आंसर दे चुके होंगे। ऑप्शन बी बोकारो भी नगर निगम है, ऑप्शन सी देवघर भी नगर निगम है और हजारीबाग भी नगर निगम है, लेकिन जमशेदपुर हमारा अधिसूचित क्षेत्र में आता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंतर्गत आता है, यानी नैक के अंतर्गत आता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी। झारखंड की प्रथम नगर पालिका कब बना था? 1869 में रांची शहर प्रथम झारखंड का नगर पालिका बना था। जमशेदपुर याद रखेंगे दोस्तों, नोटिफाइड एरिया कमेटी में आता है। और झारखंड में एक छावनी बोर्ड है जो रामगढ़ छावनी बोर्ड है। थोड़ा सा नैक के बारे में जान लेते हैं। नैक क्या होता है? नैक औद्योगिकीकरण, जब औद्योगिकीकरण होता है ऐतिहासिक संदर्भ में विशेष व्यवसायिक गतिविधि जो नगर विशेष का महत्व रखते हैं लेकिन नगर निगम के शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वहाँ पे नैक गठित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, नैक गठित किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नैक का गठन किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड, ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी देवघर और ऑप्शन डी रामगढ़। अभी हम बता चुके हैं दोस्तों, इसमें छावनी बोर्ड झारखंड का मात्र एक है, रामगढ़। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष मतलब कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1993।
तो झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान है जिसका स्थापना 1953 में किया गया था। 31 अक्टूबर 1953 को याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 1953 को प्रथम झारखंड का एकमात्र जनजातीय शोध संस्थान का स्थापना किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित जिले में स्थित है। कौन सा जिला? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी पलामू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलामू। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे, जब पलामू न दिया हो तब हम लातेहार को टिक करेंगे और बेतला लातेहार में ही स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, बेतला कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी। इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और 1932 में विश्व के पहली बाघ का जनगणना हुई थी झारखंड में। बेतला का फुल फॉर्म भी हम जान लेते हैं दोस्तों। बेतला का फुल फॉर्म होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपोर्ड और एक्सिस। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी गढ़वा। दोस्तों याद रखेंगे, ये चारों में से पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा जिला है, तो इसमें हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा का क्षेत्रफल कुछ बुक में 2540 किलोमीटर स्क्वायर दिया है। कोडरमा के ऑफिशियल वेबसाइट पे 1655 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कोडरमा का स्थापना 10 अप्रैल 1994 को हुआ था। बोकारो के बारे में जान लेते हैं। बोकारो का क्षेत्रफल है 2883 किलोमीटर स्क्वायर। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दुमका के बारे में जान लेते हैं। दुमका का क्षेत्रफल है 3761 किलोमीटर स्क्वायर। इसका स्थापना 1855 में हुआ था। गढ़वा कुछ बुक में गढ़वा का क्षेत्रफल 4044 किलोमीटर स्क्वायर तथा ऑफिशियल वेबसाइट पे 4093 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1991 को हुआ था, पलामू से अलग करके। पारसनाथ पहाड़ी के निम्नलिखित जिले में स्थित है। ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी धनबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरिडीह। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितना है? ये रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पे 45 अनुमंडल है। 45 अनुमंडल, ये सभी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। 45 अनुमंडल है दोस्तों, याद रखेंगे। 45 अनुमंडल
24 जिला और 263 प्रखंड। ये लेटेस्ट डेटा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बिरसा मुंडा वर्ष मतलब किस वर्ष के दौरान सक्रिय थे? ऑप्शन ए 1875 से 1900, बी 1900 से 1915, सी 1800 से 1820 और ऑप्शन डी 1935 से 1945। दोस्तों आप इसका आंसर दे चुके होंगे। बिरसा मुंडा 1875 से 1900 के बीच तक सक्रिय थे। इनका मृत्यु 9 जून 1900 को हैजा के कारण रांची के जेल में मृत्यु हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 1798 में बीरभूम बांकुरा में मतलब कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए, ऑप्शन ए भूमिज विद्रोह, ऑप्शन बी चुआर विद्रोह, ऑप्शन सी कोल विद्रोह, ऑप्शन डी पहाड़िया विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1769 में और ख़त्म हुआ था 1805। अंग्रेज इनको 1805 तक ये चला था। थोड़ा भूमिज विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 तक चला था। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा का संज्ञा दिया था और भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी के नेतृत्व में हुआ खेरवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1795 और ऑप्शन डी 1815। दोस्तों इसमें भागीरथी के नेतृत्व में जो खेरवार विद्रोह हुआ था, इसमें से सभी ऑप्शन गलत हैं। ये सभी ऑप्शन गलत है। खेरवार विद्रोह 1874 में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। कुछ पॉइंट और नोट कर लेंगे, जैसे कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। पहाड़िया 1772 से 1785। ये 4 आंदोलन में 4 चरण में घटित हुआ था। पहला 1772 में, दूसरा 1778 में, तीसरा 1779 में और चौथा 1781 से 82 तक चला था। हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1620 में कुमार विक्रम सिंह एक तृतीय महाराज जगन्नाथ सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सरायकेला, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी जामताड़ा। उम्मीद करते हैं इसका जवाब दे चुके होंगे। ऑप्शन ए सरायकेला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ललित मोहन राय मतलब किस से संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी नृत्य रचनाकार, ऑप्शन सी क्रिकेटर, ऑप्शन डी लेखक। इसका उम्मीद करते हैं कि जवाब दे चुके होंगे। ऑप्शन ए चित्रकार। ललित मोहन राय कौन थे? चित्रकार थे। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1943 को दुमका में। ललित मोहन राय का जन्म 1989 में इनको कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डोकरा कला का प्रयोग होता है ऑप्शन ए मूर्तियां बनाने में, ऑप्शन बी बुनाई में, ऑप्शन सी खेती में और ऑप्शन डी जानवर के शिकार में। दोस्तों पिछला वीडियो जब मेरा देखे होंगे तो उसमें डोकरा कला के बारे में बताया गया है। इसमें मूर्तियां बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन झारखंड के स्थानीय जनजाति का एक महोत्सव गीत है? ऑप्शन ए पावस, ऑप्शन बी भदवाही, ऑप्शन सी उदासी और ऑप्शन डी सोहराई। तो इसका उत्तर आप दे चुके होंगे। ऑप्शन डी सोहराई।
उदासी गाया जाता है जब जेठ के महीना करता है, गर्मी में जब उदास दिन होता है तब गाया जाता है, पावस जब हल्का बारिश हो जाता है तब गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण लीला, भाकुली बंका, कीर्तनिया, ये सभी किस चीज़ के प्रकार हैं? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी नाटक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नाटक। ये सब नाटक के एक प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः वैशाख महीने के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी आखिरी और ऑप्शन डी 14वां। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप दे चुके होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आखिरी। आखिरी मंथ यानी सरहुल चैत माह, पहला चीज चैत माह, चैत माह में के शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये बैसाख यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसे अन्य जनजाति लोग खदी, बापरब या जकोर के नाम से भी जाना जाता है सरहुल को। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आदिम आदिवासी समूह के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्य योजना, ऑप्शन बी पीटीजी डाकिया योजना, ऑप्शन सी उजाला योजना, ऑप्शन डी बाल समृद्धि योजना। इसका आंसर आप दे चुके होंगे, हम उम्मीद करते हैं ऑप्शन बी पीटीजी डाकिया योजना। पीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 2017 को। इसमें जनजातीय लोगों को 35 केजी चावल दिया जाता है। इसमें 35 केजी चावल दिया जाता है। उन जनजातीय लोगों को ये योजना का लाभ मिलता है जिनका मासिक आय 1000 रुपये से कम है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में टैगोर हिल कहाँ है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गिरिडीह और ऑप्शन डी रांची, ऑप्शन डी घाटशिला। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टैगोर हिल रांची में स्थित है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर करें। इससे हमको वीडियो बनाने में और अच्छा से अच्छा हम वीडियो बना पाएंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।